जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग को भगवान स्वयंभू का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बहुत सी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। वैसे तो भगवान शिव एक लोटा जल और कुछ बेल पत्रों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई प्रकार की चीज़ें अर्पित करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों को कई चीज़ें नापसंद होती हैं और वे उनका उपयोग नहीं करते, उसी प्रकार देवी देवताओं को भी कुछ चीज़ें अप्रिय होती हैं और वे चीज़ें उन्हें अर्पित नहीं की जाती। भगवान शिव को भी कुछ चीज़ें अप्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भोले बाबा उन अप्रिय चीज़ों से शीघ्र ही रुष्ट भी हो जाते हैं। जो व्यक्ति उनकी पूजा में वर्जित चीज़ चढ़ाता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपनी पूजा का कोई फल भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे भगवान शिव के क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। और भगवान शिव को क्रोध आने का मतलब तो सभी समझते ही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो भगवान शिव को अप्रिय हैं और भूलकर भी उन्हें शिव पूजा में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के द्वारा त्याज्य उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में केतकी, चंपा या केवड़े के पुष्पों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। केतकी और चंपा के पुष्प भगवान शिव द्वारा श्रापित हैं। क्यों श्रापित है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। संक्षेप में मैं उसका वर्णन कर रही हूँ। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद छिड़ गया। भगवान विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे और ब्रह्मा जी स्वयं को। विवाद इस हद तक जा पहुंचा कि अस्त्र शस्त्र निकल आए और दोनों ओर से भयानक युद्ध होने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड डामाडोल होने लगा। तब वहाँ पर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ और उस अग्निस्तंभ से भविष्यवाणी हुई कि जो कोई मेरे इस अग्निस्तंभ के और छोर तक पहुँच जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निस्तंभ के ऊपरी छोर की तरफ चले और भगवान विष्णु निचले छोर की तरफ चले। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय बीत गया, मगर न तो उस स्तंभ का कोई आदि मिला और न ही अंत मिला। भगवान विष्णु तो हार कर वापस उसी स्थान पर चले आए, मगर ब्रह्मा जी ने एक चाल चली और केतकी के पुष्प को गवाह बनाकर कहा कि मुझे इस अग्निस्तंभ के ऊपरी छोर का पता चल गया है। केतकी के पुष्प ने भी झूठी गवाही दे दी कि ब्रह्मा जी अग्निस्तंभ के ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। वह अग्निस्तंभ कुछ और नहीं, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप था। भगवान शिव तो है ही अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, उनसे भला क्या छिप सकता है। ब्रह्मा जी के द्वारा झूठ बोले जाने पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश अपने त्रिशूल से काट दिया और केतकी के पुष्प द्वारा झूठी गवाही देने के कारण केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि उसकी पूजा में केतकी के पुष्प का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा। तभी से शिवलिंग पर
केतकी या चंपा के पुष्पों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है तुलसी। तुलसी पत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते। शिव परिवार में किसी को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। एक तो तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, दूसरे तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। विष्णु प्रिय होने के कारण भी तुलसी भगवान शिव को त्याज्य है। श्री गणेश जी द्वारा तुलसी को श्राप मिला हुआ है, इसलिए भी तुलसी शिव परिवार में किसी भी सदस्य को अर्पित नहीं की जाती। तीसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का अपने त्रिशूल से वध कर दिया था। इससे तुलसी ने क्रोधित होकर भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पति का छल से वध किया गया है, अतः शिव पूजा में मेरा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तभी से शिव पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरी चीज़ है हल्दी, रोली और कुमकुम। दोस्तों, हल्दी, रोली और कुमकुम सौंदर्य की चीज़ें हैं और स्त्री रूप मानी जाती हैं। भगवान शिव ठहरे वैरागी और भस्म को धारण करने वाले, अतः इन चीज़ों को शिवलिंग पर कदापि अर्पित न करें। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन ये तीनों चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की जा सकती हैं, मगर माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग टिका हुआ है। दोस्तों, चौथी चीज़ है नारियल पानी। भगवान शिव को नारियल तो अर्पित किया जा सकता है, लेकिन नारियल पानी का भूलकर भी शिवलिंग पर प्रयोग न करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है। पांचवी चीज़ है शंख। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक तो किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का त्रिशूल से वध कर दिया था, जिससे वह भस्म हो गया और उसके भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी चीज़ है टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत अत्यंत प्रिय हैं। अक्षत का अर्थ है जो टूटे हुए न हो। अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन टूटे हुए चावल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शिव पूजा में वर्जित कुछ चीज़ें, जिनका प्रयोग भगवान शिव की पूजा करते समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। जिन चीज़ों का सही ज्ञान न हो उन्हें न ही चढ़ाया जाए तो अच्छा है। अगर आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, फिर पूजा करें। अन्यथा भोले बाबा तो भाव के ही भूखे हैं। श्रद्धा भाव से एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र चढ़ा दें, उसी से वे संतुष्ट हो जाएंगे। आशा है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।